जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री प्रतापगढ़ के कुंडा के वर्तमान विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने एक जगह हो रही भागवत में हिंदू व सनातन के लिए क्या कहा, उन्हीं से सुने। बुंदेलखंड टीवी 24x7 न्यूज। अच्छी खासी कथा चल रही, माइक हमका पकड़ा कि इनका है, अब हमका बोली नहीं। लेकिन आज सनातन की जो स्थिति है वह विषय में आपका ध्यान आकर्षण अवश्य करा चाहूं। सनातन सिकुड़ते सिकुड़ते कभी ईरान की सीमा पे वहां तक भारत था, वो पाकिस्तान बन गया। इधर बर्मा की सीमा तक हम लोग थे, वो अब बांग्लादेश हो गया, इस्लामिक राष्ट्र हो गए। पाकिस्तान में जो आबादी हिंदुओं की 27% थी विभाजन के समय, वो मात्र 1% होकर के रह गई। ये वो बातें हैं जिसमें हमको आपको सब लोगों को चिंतन करना पड़ेगा कि हमारी अगली पीढ़ी भी इसी तरह कथा श्रवण कर सके, इसी तरह श्रद्धेय कथावाचक आते रहें, और इसी तरह जिस तरह से आप लोग बैठ करके श्रद्धापूर्वक सुन रहे हैं, युग युगांतरों से सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग सनातन रहा है। और हिंदुओं ने, सनातन ने किसी भी धर्म के आस्था को चोट नहीं पहुंचाई है। हमने किसी के आस्था के केंद्र, उनके उपासना स्थल नष्ट नहीं किए हैं। दूसरे के धर्म स्थल को तोड़ करके हमने अपने मंदिर नहीं बनवाए। लेकिन हमारे साथ ऐसा ही होता रहा है, चाहे वो आप काशी विश्वनाथ देख लें, चाहे श्री राम जन्मभूमि देख लें, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि देख लें। इस बात की चेतना, इस बात की जानकारी, ज्ञान न सिर्फ हमको होना चाहिए बल्कि हमको अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये बताना चाहिए। बताना ये भी चाहिए कि अभी हाल में एक पहलगाम में जब पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी आए तो उन्होंने सिर्फ एक चीज छांटी, कलमा पढ़ो। हिंदू सिर्फ एक यही चीज पता करिए, वो कौने जात के है, अगड़ा है कि पिछड़ा है कि दलित है कि क्या है। ये तो राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने हमको बांटने का प्रयास किया है, सनातन को, हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए। सिर्फ ये देखा कि वो हिंदू है और उसकी हत्या कर दी गई, उसका कोई गुनाह नहीं था। आज अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हो रही हैं, आप लोग समाचार पत्रों में, टीवी पे देखते होंगे। बहुत से ऐसे हैं जो भंडारों का आयोजन करते हैं। आप जानते हैं अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन आप कब कर पाते हैं? हम में से बहुत से लोग अमरनाथ जी की यात्रा कर चुके हैं, और जो नहीं किए हैं उनकी इस यात्रा को करने की इच्छा अवश्य है हर सनातनी की। लेकिन हम वो दर्शन तब कर पाते हैं जब 80,000 सैन्य बल हमारी रक्षा के लिए लगता है। वहां हम कोई हिंसा करने नहीं जाते, हम अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान श्री महादेव के दर्शन के लिए उस पावन पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाते हैं। आप कल्पना करिए, अगर सैन्य बल नहीं लगेगा तो एक भी हिंदू कोई जाकर के दर्शन कर सकता है? ये सारी परिस्थितियां आज हमारे सामने, ये सारी समस्याएं मुंह बाकर के खड़ी हैं, और इन समस्याओं के प्रतिरोध में हमको सबको मुखर होकर के, एकजुट होकर के इनका सामना करने के लिए न सिर्फ तैयार रहना पड़ेगा, बल्कि आज बहुत से ऐसे सोशल मीडिया के और बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिससे आप अपनी आवाज मुखर कर सकते हैं। सनातन का अर्थ ही होता है जिसका कोई अंत न हो। लेकिन ये हम सब लोगों का दायित्व है कि अपने इस गौरवशाली परंपरा को, अपने सनातन धर्म को और मजबूत करें, सुदृढ़ करें, और विशेषकर जो हमारी वृद्ध माताएं हैं वो ये सुनिश्चित करें कि अगली पीढ़ी तक जितना आपको ज्ञान है वो पहुंचे, और जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, ये अपने धर्म के विषय में सम्यक ज्ञान रखें, श्रद्धा रखें, आस्था रखें। स्कूल की पढ़ाई एक अलग विषय है, आवश्यक है, होती रहेगी, होनी भी चाहिए। लेकिन स्कूल की पढ़ाई का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने धर्म के विषय में जानना, धर्म के विषय में बोलना, धर्म के विषय में चिंतन करना और धर्म के विषय में चिंता करना छोड़ दें। हम सभी हिंदू हैं, हम सभी सनातनी हैं, इसका गर्व हम सभी लोगों को होना चाहिए।
और गर्व होने के लिए ये आवश्यक है कि हमको आपको सदैव की चिंतन। आज राजगुरु जी तो कथा कह के चला जाइए। जैसे आप किसी वैद्य के पास जाते हैं, वैद्य आपको औषधि बता देता है, लेकिन लाभ आपको उस औषधि का सेवन करेंगे तभी होता है। तो जो औषधि आप यहाँ पर बता के जा रहे हैं उसका निरंतर आप सेवन करें, लाभान्वित हों, ये प्रभु श्री राम से कामना है, भगवान श्री महादेव से, भगवान श्री कृष्ण से कामना है। और सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति हमारा ज्ञान, हमारी निष्ठा, उसमें अहर्निश वृद्धि होती रहे, यही मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजा साहब का हृदय से आभार। राष्ट्र धर्म की अलख जगाते इन्होंने आके इस मंच से भी वक्तव्य दिया, इनका बहुत बहुत आभार। वैसे मैं बता दूं, मैंने प्रथम दिवस ही घोषणा कर दी कि भागवत कथा क्या है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कथा है। ये केवल बूढ़ों के मन का विश्रांति स्थल नहीं है, ये युवाओं का जोश भी है। ये सनातन धर्म की केवल पौराणिक कथाओं का संग्रह नहीं है, ये अगली रणनीति भी है। तो महाराज उसमें आप आके चार चांद लगाए, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और जी 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 इनका बहुत बहुत आभार। वैसे अगर इसका नाम भगवत होता तो ये भगवान का होता, भागवत है तो ये भक्तों का है, एक अर्थ इसका ये भी होता है। वैसे भागवत जी के एकादश स्कंद में आता है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो कहा वो भागवत। राष्ट्र धर्म की रक्षा की अलग जगह घूम रहे हमारे राजा साहब को ढेर सारा धन्यवाद। लेकिन समाज में कहीं न कहीं एक सांस्कृतिक अलग भी जगाने की आवश्यकता होती है। हमारे सनातनी लोगों को कितनों को ये भी नहीं पता होता कि भगवत गीता क्या होती है और भागवत क्या होता है। कुछ लोग फेसबुक पे बड़ी बढ़िया पोस्ट फोटो लगा के डालते हैं कि आज भगवत गीता सुन के हम आ रहे हैं। अरे महाराज, भगवत गीता महाभारत का वो अंश है जिसमें भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया था युद्ध के मध्य में। 18 अध्याय है, उसमें 700 श्लोक हैं और भागवत ग्रंथ है ये 12 स्कंद है, इसमें 18,000 श्लोक है। भाई हमारे सनातनियों में कितनों को अभी भगवत गीता और भागवत श्रीमद् भागवत में अंतर नहीं पता।